नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। नवरात्र भारतीय संस्कृति में ये सिद्ध मुहूर्त हैं जो ऋषियों के द्वारा बड़े सुंदर तरीके से उनको अलंकृत किया गया है नवरात्र के रूप में। और इन दिव्य दिनों में माँ भगवती का जो स्तवन करते हैं, व्रत रखते हैं, अपनी आकांक्षा माँ भगवती के श्री चरणों में उपस्थित करते हैं, उनकी मनोकामना सिद्धि होने के योग बन जाते हैं। नवम दिवस जो नवरात्र का है वो सिद्धिदात्री देवी का है। सिद्धिदात्री देवी जो है संपूर्ण, जैसा उनका नाम है, समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाली, अणिमा, गणिमा, महिमा, लघिमा, इन सब की सिद्धियों को देने वाली माँ भगवती है। इस संसार में समस्त प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करने वाली भगवती है। समस्त देवतागण इनके श्री चरणों में इनको नमन कर कर वहीं उपस्थित रहते हैं। कौन है यह भगवती? प्रश्न उठता है, कौन है भगवती? शास्त्र में दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय में एक कथा आती है। जब इस संसार में समस्त प्रकार से महिषासुर नाम के राक्षस ने अपनी संपूर्ण इस सृष्टि पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था, कोई और रास्ता नहीं बच रहा था, तब कहा जाता है कि देवता इत्यादि समस्त जो शक्तियां थी, त्रिलोकी की समस्त शक्तियां जो थी, वो एक आकाश मार्ग में उपस्थित हुई और चिंतन कर रही थी इसका मार्ग कैसे निकले, कैसे हम विचार इन सबसे विजय प्राप्त करेंगे। तब कहा जाता है कि जब सब मंत्रणा कर रहे थे तो उन सबके शरीर से एक तेज निकला और आकाश में एक प्रकाशमय पुंज में स्त्री रूप में वो परिवर्तित होता चला गया। भगवान विष्णु के शरीर से, शिव के शरीर से, ब्रह्मा के शरीर से, इंद्र के शरीर से, सबके शरीर से एक तेज निकला, बुद्धि से, विचार से एक तेज निकला और वो आकाश में आच्छादित हो गया और एक स्वरूप ले लिया स्त्री का। तब देवताओं ने पूछा, एकदम सबके मुख से निकला, काशी त्वम महादेवीति, और उस स्वरूप ने बोला, सा ब्रवीति, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रति पुरुषात्मकम जगत शून्यम चाह अहम आनंदा आनंदौ अहम विज्ञान विज्ञाने अहम ब्रह्माणि वेदितव्यम पंचभूतानि अहम पंचभूतानि अहम अखिलम जगत वेदोहम अवेदोहम विद्याम अविद्याहम अजाहम अनजाहम अधोश्चोरम त्वचुर्चाम रुद्रभिः सुभिश्चरामि अहम आदित्य विश्वदेव मुत्र प्रवणाम विवरामि अहम इंद्राग्नि अहम अश्विनाम वेव अहम समतुष्टारम पूषणम भगम दधामि। इस प्रकार से वर्णित किया गया, जिसका नाम है दिव्य अथर्वशीर्ष। मां भगवती के द्वारा ये बड़ा सुंदर आख्यान उपस्थित किया जाता है कि संसार में क्या हूं मैं। जब किसी ने सबने पूछा कि आप कौन है, तब वो संहारक शक्ति, वो कल्याण करने वाली शक्ति मां भगवती मातृत्व स्वरूप में वहां उपस्थित होती है और वो चमत्कार उपस्थित करती है। कहा जाता है कि समस्त देवताओं ने अपने जितने आयुध थे वो भगवती को वहां प्रदान किए और उस महाशक्ति ने इस संसार में उन देवताओं के कष्टों को दूर करने के लिए उस राक्षस, उस महिषासुर जो आधा महिष के स्वरूप में था, आधा आदमी के स्वरूप में था, उसका संहार किया और समस्त मनोरथ सिद्ध किए। तो यानी आपकी अंदर विचार शक्ति जो है, वो रूप, वो ही तो है जो जीवन में कल्याण करने का मार्ग प्रशस्त करती है। इस रहस्य को हमें समझना चाहिए। ये जो शक्ति है, भगवती है, देवता वो है, वो सब आपकी बुद्धि का ही तो चमत्कार है, आपके विचार का ही तो चमत्कार है। जब तक आप अपने आप को छोटा समझेंगे, अणुमय समझेंगे, शास्त्र कहता है, उपनिषद कहता है, गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि नहीं मानुषा श्रेष्ठतरम किंचित। इस संसार में जो व्यक्ति है, ये मानव शरीर जो है, छुपा हुआ गुह्यम ब्रह्म, छुपा हुआ ब्रह्म है। गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि नहीं मानुषा श्रेष्ठतरम। इस मनुष्य श्रेष्ठ इस संसार में कुछ नहीं है। आप अपने आप को एक छोटा सा बहुत मोहरा समझ के बैठे हैं। कोशिश करें उस परमात्मा के अंश, उस परमात्मा से के बराबर नहीं तो उससे कम भी नहीं है आप। तो आप उस शक्ति स्वरूप को पहचाने। ये दो दिवस है नवरात्र का अंतिम दिवस, मां भगवती को प्रसन्न करने का है। भगवती के विभिन्न मंत्रों के द्वारा उनका स्तवन करें। ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जात वेदो माव ताम आव जात वेदो लक्ष्मी मर्मगामिनीं यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामश्वम पुरुषानम। इस प्रकार से विभिन्न 16 मंत्र हैं। 16 विभिन्न प्रकार की भगवती को आहुतियां, विभिन्न प्रकार की सामग्रियां उपस्थित की जाती हैं, स्नान कराया जाता है, वस्त्र अर्पित कराए जाते हैं। फिर इन 16 मंत्रों के द्वारा विभिन्न प्रकार के लाल वस्त्र भगवती को अर्पित करें, स्वर्ण भगवती को अर्पित करें, स्नान कराएं, पुष्प इत्यादि कमल के पुष्प भगवती को अर्पित करें, उनके जो मिष्ठान है, संपूर्ण प्रकार के जो भोजन हो सकते हैं वो भगवती को अर्पित करें, भगवती की आरती उतारें। ये देवी सूक्त जो विशेष तौर पर मंत्र उपस्थित कर रहा हूं मैं आपके समक्ष, ये देवी से खासतौर पर श्री सूक्त के रूप में 16 चीजों के विद्यमान षोडशोपचार पूजन कर फिर भगवती का पुनः उनका स्तवन कर घर में यज्ञ करें। इस दिन विशेष तौर पे बहुत सारे भारतीय यज्ञ घरों में सुंदर प्रकार से दुर्गा सप्तशती का यज्ञ तो किया ही जाता है।
तो वो वैसे तो रोज करना चाहिए, कम से कम दुर्गा सप्तशती का अगर अंतिम दिन यज्ञ करते हैं तो संपूर्ण प्रकार की सामग्री उसके अंदर, अनेक प्रकार की सामग्री जो शास्त्र में वर्णित है उसके प्रकार से उनमें आहुति देने का नियम बनाया जाता है। तो आप बड़े सुंदर तरीके से उस संपूर्ण यज्ञ में भाग लें। उस दिन कन्या रूप में विशेष तौर पे कन्याओं का पूजन किया जाता है। 9 कन्याओं का पूजन करके उनका आशीर्वाद लें, उनको वस्त्र इत्यादि, उनको भोजन इत्यादि कराएं, वस्त्र दें विशेष तौर पर, और दक्षिणा इत्यादि दें, उनका पूजन करें साक्षात भगवती के स्वरूप में, उनके चरण धोकर, उनको बैठाकर, स्नान कराकर, विशेष तौर पे उनको पूजन कराने के वस्त्र, उनके प्यारे चरण धोकर, उनका स्तवन कर फिर उनका पूजन कर उनको भोजन कराएं और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। भगवती का ये दिव्य स्वरूप जो है, नवरात्र जो है समस्त प्रकार के कल्याण करने वाले हैं, मनोरथ सिद्ध करने वाले हैं। ये मंत्र जो है संपूर्ण चमत्कार उपस्थित करते हैं। एक मंत्र मैं आपको बता देता हूं विशेष तौर पर, जो दुर्गा सप्तशती में भगवती ने स्वयं अपने मुख से कहा है 12वें अध्याय के अंदर, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। ये दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में भगवती ने स्वयं कहा है, सर्वा बाधा, समस्त बाधाओं से मुक्ति हो जाती है, धन धान्य सुतान्विता, धन धान्य, पैसा, संपदा इत्यादि, संतान इत्यादि समस्त प्रकार से आपको प्राप्त हो जाती है, और इसको होने भविष्यति न संशय, इसको पूरा होने में कोई संशय नहीं है। जो इस प्रकार से मां भगवती की आराधना करेंगे, इन नवरात्रों में विशेष तौर पर भगवती का स्तवन करेंगे, उनके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे। सूत्र हमने आपके समक्ष उपस्थित किया। आशा करते हैं आप भी इस सुंदर नवरात्र के अवसर पर अपने ध्यान को मां भगवती के श्री चरणों में लगाकर कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। धन्यवाद।